आज श्री दुर्गा सप्तशती सरल भाषा अनुवाद। प्रथम गणेश वंदना। ओम नमः चंडिकाय गजानन भूतगण दिसेवितम कप्ति जंबूफल चारुभक्षणाम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पादम कंजम। 2 श्री लंबोदर गजबदन जय जय श्री गणेश विघ्न हरण मंगलकरण काटो सकल क्लेश। आज श्री दुर्गा कवच का भाषा सरल अनुवाद। एक समय महर्षि मार्कंडे ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, सकल ब्राह्मण में परम गोपनीय और सर्व प्रकार संसारी जीवों की रक्षा करने वाला जो आज तक आपने किसी दूसरे के आगे प्रकट नहीं किया हो, सो सरल उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महात्मन, ऐसा सरल तथा सूक्ष्म उपाय तो केवल एक देवी कवच ही है, जो सरल साधारण विधि पूर्वक करने से आत्मशक्ति तथा शांति प्रदान करता है। सो हे महर्षि, तुम्हारे स्नेहवश कहता हूँ, सो ध्यान लगाकर सुनिए। ध्यान करने और मनन करने के लिए श्री दुर्गा जी की 9 मूर्तियाँ हैं, जिन्हें नव दुर्गा भी कहते हैं। सो उनके पृथक पृथक नाम इस प्रकार हैं। प्रथम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता और छठा नाम कात्यायनी जग प्रसिद्ध है। 7वां माता कालरात्रि और 8वां महागौरी, 9वां श्री सिद्धिदात्री माता है। सो हे महात्मन, श्री दुर्गा जी के ये 9 नाम प्रसिद्ध श्री ब्रह्मा जी द्वारा कहे हुए हैं। जो अग्नि से जल रहा हो, या रणभूमि में शत्रुओं द्वारा घेर लिया गया हो, या भयानक संकटों में फंस गया हो, जो इस प्रकार भय से व्याकुल हो, सो माँ भगवती की शरण लेकर इस कवच पाठ को करने से समस्त दुख भय से मुक्त हो जाता है। कवच पाठ करने वाले का कभी अनिष्ट नहीं होता। युद्ध काल में भी कवच पाठ करने वाले पर कोई आपत्ति नहीं आती तथा उसे कोई शोक भय या दुख नहीं होता। जिन्होंने श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्री महादुर्गा जी का मनन किया है, उन्होंने हर प्रकार से उन्नति और सुख संपत्ति प्राप्त की है। ये भगवती जगदम्बा अपने उपासकों तथा स्मरण करने वालों की हर प्रकार से रक्षा करती हैं, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुनि, अब हम नव दुर्गा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। चामुंडा देवी जो प्रेत पर चढ़ी हैं, और ब्राही का वाहन भैंसा है, इंद्री हाथी पर सवार है, और श्री वैष्णवी गरुड़ की पीठ पर विराजमान है। महेश्वरी वृषभ पर और कुमारी मोर पर सुशोभित हैं। श्री महालक्ष्मी जी कमल पर विराजमान हैं और अपने कर कमलों में कमल ग्रहण किए हुए हैं। वृषभ पर बैठी ईश्वरी देवी का श्वेत वर्ण है। ब्राह्मणी देवी सब प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित हंस पर सवार हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं अनेक प्रकार के योगों से युक्त तथा आभूषणों से सुसज्जित और अनेक प्रकार के रतन जड़ित आभूषणों से सुशोभित हैं। ये सब देवियां क्रोध में भरी हुई अपने अपने वाहनों पर विराज रही हैं, और ये सब देवियां शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु और पाश कुंत व त्रिशूल तथा उत्तम शारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने अपने कर कमलों में धारण किए हुए हैं। दैत्यों का विनाश करके अपने भक्तों को अभय दान देने को ही सब अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं, और देवताओं का कल्याण करने हेतु ही दिव्य रूप धारण किए हैं। इन सब देवियों का रूप महारौद्र है। ये महाघोर पराक्रम तथा महान बल वाली देवियां हैं। हे महाशक्तिशाली माता, वास्तव में तुम उन महान भय का नाश करने वाली हो। मैं तुम्हारे उन
समस्त रूपों को कोटानुकोट नमस्कार करता हूँ। हे महान शक्ति, तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। हे दैत्यों का संहार करने वाली श्री दुर्गे भवानी, मेरी सब प्रकार से रक्षा करो। दिशाओं में रक्षा, पूर्व दिशा से इंद्रिय अर्थात इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति और दक्षिण दिशा से ब्राही तथा नेत्र कोण में श्री खड़गधारणी माता मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वरुण शक्ति और व्याभ्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करें। उत्तर दिशा में कुमारी तथा ईशान कोण में त्रिशूल धारणी शूल धारण करने वाली महामाया रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे ऊपर की ओर, वैष्णवी देवी मेरे नीचे की ओर से मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करें। इसी प्रकार मुर्दे पर सवारी करने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी हर प्रकार से रक्षा करें। अजिता बाईं ओर से और अपराजिता मेरी दाहिनी ओर से रक्षा करे। माला धारणी मेरी माथे की रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बाहों की रक्षा करे तथा त्रिनेत्रा मेरे बाहों के मध्य भाग और नाक की रक्षा करे। उद्योतनी मेरी शिखा की रक्षा करे। नासिका की यम घंटा देवी और उमा मेरे सिर की रक्षा करे। नासिका की यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों की शंकिनी तथा कानों की द्वारका वासिनी रक्षा करे। कालका देवी गालों की भगवती शंकरी कानों के मूल की रक्षा करे। नासिका सुगंधा तथा ऊपर के होंठ की श्री चर्चिका देवी रक्षा करे। अमित कला नीचे की होंठ की तथा जिह्वा की श्री सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की और कंठ स्थान की चंद्रिका देवी रक्षा करे। गले तथा घुटकी की श्री चित्रघंटा माता रक्षा करे और महामाया मेरे तालू की रक्षा करे। मेरी ठोड़ी की कामाक्षी और श्री सर्वमंगला माता मेरी वाणी की रक्षा करे। श्री भद्रकाली मेरी गर्दन की रक्षा करे और धनुधारी मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के भारी भाग की श्री नालग्रीवा माता तथा कंठ की नाली की माता नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की और मेरी दोनों भुजाओं की ब्रजधारणी रक्षा करे। श्री दंडनी दोनों हाथों की और मेरी उंगलियों की महारानी अंबिका रक्षा करे। नखों की सुलेश्वरी और कुलेश्वरी मेरे कूक की रक्षा करे। दोनों सतनों की महादेवी तथा शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करे। हृदय को ललिता देवी और शूलधारणी उदर की रक्षा करे। कामनी देवी मेरी नाभि की और गुहा भाग की गुहेश्वरी माता रक्षा करे। पूतना व कामनी लिंग की और महिष वाहिनी मेरी गुदा की रक्षा करे। भगवती कमर की तथा घुटनों की श्री विंध्यवासिनी माता रक्षा करे। सर्व सिद्धि और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबाला देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करे। दोनों एड़ियों की रक्षा नारसिंगी करे। देवी तेजस्वी मेरे दोनों पैरों के ऊपरी भाग की रक्षा करे। श्री जी पैरों की उंगलियों और तलवासिनी दोनों पैरों के तलवों की रक्षा करे। नखों की रक्षा दृष्टा कराली तथा उधर्व केशनी देवी मेरे बालों की रक्षा करे। श्री कावेरी माता मेरे रोमावली के छिद्रों की तथा बागेश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करे। श्री पार्वती देवी रक्त मजा वसा मांस हड्डी और मेदे की रक्षा करे और महाकाल रात्रि आंतों की मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करे। मूलाधार आदि पद्मम केशों की पद्मावती तथा चूड़ामणि कफ की रक्षा करे और ज्वालामुखी नखों के तेज की रक्षा करे। अमेधा देवी समस्त शरीर के जोड़ों की रक्षा करे। माता ब्राह्मी मेरे वीर्य की रक्षा करे। छतेश्वरी छाया की और धर्मधारणी माता मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। ब्रजस्ता मेरे प्राण अपान व्यान उदान सम्मान इन पांचों वायु की रक्षा करके मुझे दीर्घायु बना दे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन सब विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे और नारायणी देवी सत्व गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा करे। ब्राही माता आयु की तथा
वैष्णवी देवी धर्म की रक्षा करे, चकरणी देवी यश कीर्ति की, लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे, इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करो। हे माँ चंद्रिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी जी मेरी संतान की रक्षा करो। भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करो। मेरे मार्ग की सुपता और दुर्गम मार्ग की रक्षा माता क्षेम करो करे। राज दरबार में महालक्ष्मी तथा सर्वत्र व्यापक विजया देवी मेरी सब प्रकार से रक्षा करे। हे मातेश्वरी जी, स्थान भूले से नहीं कहा गया हो, अतः रक्षा से वंचित रह गया हो, वो सब तुम्हारे द्वारा संरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी तथा पाप नाशनी हो। मनुष्य को चाहिए कि बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए, इसी में भला है। इसलिए कवच पाठ करने के पश्चात ही यात्रा करे। नित्य कवच पाठ के द्वारा ही मनुष्य सब ओर से सुरक्षित रहता है। जहाँ भी कहीं जाएगा उसे वही अन्न धन लाभ होगा और समस्त कामनाओं को सिद्धि वाली विजय को प्राप्ति होती है। वह जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वो अभिष्ट वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त हो जाती है। वह मनुष्य इस भूलोक में अतुल्य परम ऐश्वर्या को प्राप्त करता है। इस कवच के द्वारा जो पुरुष संरक्षित होता है वह हर प्रकार से निर्भय हो जाता है। उसे कोई संग्राम में पराजित नहीं कर सकता और वो तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। श्री महादुर्गे का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ होता है। जो प्राणी प्रतिदिन विधि विधान से यत्न पूर्वक प्रातःकाल, दोपहर तथा सायंकाल को श्रद्धा के साथ कवच का पाठ करता है उसे देवी शक्ति और देवी संपत्ति प्राप्त होती है। वह पुरुष कहीं भी पराजित नहीं होता। वह काल मृत्यु से रहित 100 वर्ष से भी अधिक जीता है। उसका शरीर समस्त रोगों से बच जाता है, अर्थात कवच पाठ से लूत और फोड़े फुंसी समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर, जंगम, कृतम ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। इस पृथ्वी पर मोहन मारण इत्यादि अभिचारक प्रयोग होते हैं। इस प्रकार के जितने यंत्र मंत्र हैं वे सब इस कवचधारी मनुष्य के आगे नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले आकाशचारी, जल से प्रकट होने वाले, उपदेश मात्र से होने वाले, भूत प्रेत आदि जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला आदि डांकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक चुड़ैलें, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी कवचधारी मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य दरबार में सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाता है और अति उत्तम है। इस कवच का पाठ करने वाले की इस धरातल पर यश कीर्ति सब जगह फैल जाती है। प्रथम इस कवच का पाठ करके पश्चात दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार पाठ करने वाले पृथ्वी और आकाश तथा वन पर्वतों के समान स्थिर होते हैं तथा उनके पुत्र पौत्र संतान आदि बनी रहती है। देहांत होने पर भगवती महामाया की कृपा से वह पुरुष परम पद को प्राप्त होता है, जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करके कल्याण में भगवान शंकर के चरणों में लीन होकर परम पद को प्राप्त होता है। इति श्री दुर्गा भाषा संपूर्ण। बोलो श्री भगवती की जय। नौ दुर्गे माता की जय। अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे अगला स्तोत्र भाषा। जय दुर्गे माता की।